हेलो बच्चों मैंने आज सोचा है कि ट्रिग्नोमेट्री मैंने चैप्टर तो पूरा कंप्लीट कराया ही है, साथ में मैंने सोचा कि प्रैक्टिस कराता हूँ जो आपको बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें हम सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के होंगे, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और जो भी आपके स्टेट बोर्ड है, आरजे बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, जो भी आपके बोर्ड्स हैं अब उन सब के लिए सुटेबल है। जहाँ पर एनसीईआरटी का सिलेबस सुटेबल है उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करा रहे हैं। बोर्ड प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है, बिल्कुल ये सीरीज हम चला रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास सामने क्वेश्चन है साइन ए बराबर, सारे मैं इससे प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्योंकि मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिया है। जिसने कंसेप्ट नहीं सीखा है जाके मेरी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है ट्रिग्नोमेट्री के, आगे जाकर आप उस कंसेप्ट को पहले सीख लीजिए, उसके बाद आप ये प्रैक्टिस सीरीज बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। ठीक है, साइन ए बराबर 4/5 है। आपसे पूछा गया फाइंड टेन ए। टेन ए क्या होगा, मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। हम बनाते हैं किस तरीके से, हम एक ट्राइंगल बनाते हैं इस तरीके से। ये 4/5 का एक रेशियो होता है, मैंने आपको समझाया भी था। ए बी सी, एंगल ए पे देख रहे हैं तो एंगल ए, तो एंगल ए ये हमारा हो गया, ये रहा एंगल है। इसके अकॉर्डिंग ये आपका बेस होगा और ये क्या होगा आपका हाइपोटेनस, और सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर। जहाँ पर एंगल बनता है बेस और इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड आपकी क्या होगी हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए हम यहाँ पर ले लेंगे, साइन ए इज इक्वल टू हमको एक कांस्टेंट ले लेंगे 4x/5x। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 4x और ये हो गया हमारा 5x। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। h² मतलब 5x का स्क्वायर और p² मतलब 4x का स्क्वायर और b², यहाँ से हम b² निकालेंगे तो b² बराबर कितना निकलेगा आपका 25x² माइनस 16x²। तो b² बराबर 9x²। तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 9x। ठीक है, b इज इक्वल टू क्या आ गया 9x आ गया, सॉरी 9x नहीं 3x आ गया, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का होता है। तो ये 3x आ गया। हमें निकालना है tan a। tan a क्या होगा, tan a आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 4x और बेस कितना है यहाँ पर 3x। x से x चला गया तो आपका आंसर आ गया 4/3। ऐसे ही अगर हम और निकालना चाहे cot a निकालना चाहे तो cot a क्या हो जाएगा, cot a रेसिप्रोकल होता है किसका tan का, तो हो जाएगा 3/4। और ऐसे ही हम अगर हम cosec a निकालेंगे तो cosec a क्या हो जाएगा sin का रेसिप्रोकल, तो कितना हो जाएगा 5/4। और ऐसे ही अगर हम sec a निकालना cos a निकालना चाहे, cos a क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है यहाँ पर हमारा 3x और हाइपोटेनस ये रहा, तो 3x/5x। x से x चला गया तो 3/5। ऐसे ही हम sec a निकाल सकते हैं। sec a कितना निकल के आएगा 5/3। ठीक है, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल होता है। बात क्लियर। एक मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपको सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के लिए। सब प्रैक्टिस सीरीज सारे बोर्ड में आए हुए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड में नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। एक और क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, देखिए ध्यान से। एक और क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, वो क्वेश्चन ये है आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। देन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। ये समझना कि हिंदी मीडियम के लिए नहीं है, सबके लिए है, क्योंकि मैथ में कोई लैंग्वेज नहीं होती है। 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। लगा दो फिर से, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, लगाइए फिर से पाइथागोरस थ्योरम। ये रहा थीटा, साइन थीटा मतलब आपका वही तरीका, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 4x हाइपोटेनस 5x। तो ये कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। अभी निकाल के दिखाया था, आप देख लेना उसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा tan थीटा कितना निकल के आएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, देखो हमें क्या चाहिए tan थीटा cos थीटा sec थीटा cot थीटा। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब कि 4x/3x, तो मतलब कितना आएगा 4/3। ठीक है, ऐसे ही हम cot थीटा निकाल देंगे तो cot थीटा कितना आ गया 3/4। ठीक है, ऐसे ही हम अब हमें चाहिए cos और sec को चाहिए, तो cos थीटा कितना निकल के आएगा, cos थीटा निकल के आएगा बताइए बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब कि 3/5 और sec थीटा कितना निकल के आएगा 5/3।
अभी सारी वैल्यूज हम उठाकर इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें जिससे हमारा आंसर आ जाए। तो 4 10 की वैल्यू कितनी है 4/3 माइनस 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 3/5 अपॉन सेक थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से 5/3 प्लस 4 और कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3/4 4 से 4 गए यहाँ से 5 से 5 गए यहाँ से। समझ रहे हो ना, देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है ना। मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 16/3 माइनस 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा हमारा 5 प्लस 3 और ये 3 आ गया। एलसीएम कितना हो जाएगा 3 16 माइनस ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 9 5 प्लस 9/3 3 से 3 चला गया 16 माइनस 9 कितना हो गया 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बोलो। अरे बोलो बेटा, बोल क्यों नहीं रहे यार, आप आए हो इस चैनल पे तो ढंग से पढ़ के जाइए, ऐसे मत जाइए। 5 और 9 ये हो गया हमारा 14 मतलब कि 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1/2। समझ में आ रहा होगा। देखो ध्यान से देखिए, हमने जो वैल्यूज निकाली हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकालना और वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पुट कर दी हमने और पुट करके सॉल्व करके हमारा आंसर 1/2 आ रहा है। ये भी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मत समझना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रैक्टिस सीरीज है बेटा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी प्रीवियस ईयर की वीडियोस देख के आइए, मतलब प्रीवियस वीडियो देख के आइए जाकर। सारा मेरा प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, ट्रिग्नोमेट्री पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देखना उस ट्रिग्नोमेट्री वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। थ्री कॉट थीटा, सारे बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं, अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ। 3 कॉट थीटा बराबर 4, तो आपको निकालना है सेक थीटा निकालना है। क्या निकालना है सेक थीटा। अब देखिए बच्चा, ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हल करेंगे। इस क्वेश्चन को हल कैसे करना है ध्यान से समझना, सब समझ में आएगा, ठीक है बच्चा, प्यार से समझेंगे बढ़िया तरीके से। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लेलिस्ट पे जाइए, पहले उस चैप्टर को अच्छी तरह रिवाइज कीजिए, उसके बाद आप इस सीरीज को लगाना, प्रैक्टिस सीरीज को। और जिसने पढ़ रखा है, सीरीज पढ़ रखी है और मेरी प्लेलिस्ट देख रखी है, उसे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर कितना निकल जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 3, ठीक है। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। थीटा और हमारा ये कितना कॉट थीटा मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये तो होता है ना बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना हमारा 4, परपेंडिकुलर कितना है 3, एक्स लगा दो यहाँ पर, ठीक है। लगाओ h² बराबर 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर कितना आ गया 9x स्क्वायर 16x स्क्वायर, ये हो गया 25x स्क्वायर। h बराबर कितना आ गया 5x आ गया, ये हमारा आ गया 5x। निकालना क्या हमें सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस मतलब कि 5x अपॉन 4x, x से x चला गया तो सेक थीटा बराबर कितना आ गया 5/4। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया सारे बच्चों को बढ़िया तरीके से, मज़ेदार है। सीरीज देखनी है बस आपको, वो अगर आप देख के आओगे तो मज़ा आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये आप लोग खुद करना, मैं आप क्वेश्चन चेंज करके दे रहा हूँ। अगर आप कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, मैं इसका आंसर भी आपको बता दे रहा हूँ। 8 10a = 15 दे रखा है, फाइंड करना है आपको साइन है, फाइंड करना है साइन है, ठीक है। और आंसर देख लीजिए, मैं इस पर लिख रहा हूँ वैसे आंसर। साइन ए बराबर कितना आएगा, आंसर जो आने वाला है वो आएगा आपका 15/17। 15/17 करके देख लेना, अगर जो आ रहा तो ठीक है। बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग सब नए सवालों की तरफ। नए सवाल नए तरीकों की तरफ। मैं हर तरीके के सवाल ले रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, खास करके सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो कि सर तो आसान आसान क्वेश्चन ले रहे हैं। आसान नहीं है, मज़ा आएगा आपको। देखो इसने बोला है कि एंगल बी = 90 डिग्री, क्वेश्चन है एंगल बी आपका 90 डिग्री है और बोला गया है ए बी = BC है,
ए बी बी सी के बराबर है, ठीक है। तो आपको निकालना है देन साइन ए और कॉस ए, ये फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। मतलब आपको एंगल बी को 90 डिग्री ले लेना है इसके अकॉर्डिंग। देखो ध्यान से, एंगल बी आपका 90 डिग्री है और हमें ए निकालना, तो हमने ए को इधर ले लिया, इसके अकॉर्डिंग ये बेस हो जाएगा, ठीक है। सी बोला था ए बी और बी सी बराबर है, मतलब ये और ये बराबर है। अब हमें नहीं पता क्या है, तो हमने इसे एक्स मान ली, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया। तो हम ये वाली साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। लिखा हो पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी कितना है, एक्स का स्क्वायर, और बी कितना है, एक्स का स्क्वायर, तो ये होगा 2x स्क्वायर। एच बराबर यहाँ से कितना आ गया, √2x आ गया। ये कितना आ गया, √2x। निकालना हमें क्या है, साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, x अपॉन √2x। x x चला गया तो कितना आ गया, 1/√2, ठीक है। ऐसे ही कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये x अपॉन √2x। x x चला गया तो कितना आ गया, 1/√2, ठीक है। ये आपके आ गए रिजल्ट्स। देखो क्वेश्चन कितना मजेदार था, देखने में ऐसा लग रहा है क्वेश्चन क्या है, ए बी बराबर बी सी। एक तरीके से आप ये कह सकते हो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है। कैसा ट्रायंगल हो सकता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसके दो साइड्स बराबर हैं आपकी, ठीक है। दो साइड क्या है आपकी, बराबर है। ये वाली आपकी हाइपोटेनस है एक तरीके से, मतलब कि एक तरीके से ट्रायंगल आपको ऐसा बनना है, ये इस तरीके से बनना है, अगर ध्यान से समझे। ट्रायंगल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जिसने 9th क्लास ढंग से नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 9th क्लास का भी पैटर्न डालेंगे हम। आप 9th क्लास को अगर समझना तो समझ लेना, वैसे तो 9th क्लास के बच्चों के लिए है, आपके लिए तो नहीं है। आप तो वैसे भी इंटेलिजेंट हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम आपके सामने ले रहे हैं। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने सारे ले लिए लगभग, ताकि आपको एक और ले ले रहे हैं हम। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप इसको क्वेश्चन होगा देख लीजिए। ट्रायंगल दे रखा ओ पी क्यू, एक ट्रायंगल है आपके सामने ओ पी क्यू, जिसमें एंगल पी जो आपका दे रखा है वो 90 डिग्री है, ठीक है। एनसीईआरटी का है, ओपी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और ओ क्यू माइनस पी क्यू वन दे रखा है, ओ क्यू माइनस पी क्यू क्या दे रखा है, 1। और आपको निकालना है साइन क्यू, फाइंड करना है साइन क्यू, और दूसरा क्या फाइंड करना है आपको, कॉस क्यू। आपको ये फाइंड करना है। बात क्लियर, समझ में आया। हम लोगों को ये करना है। अब आप देखिए ध्यान से कैसे हो सकता है, सवाल को करने की कोशिश करेंगे। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो जाए तो और अच्छी बात है। वैसा हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं होगा। आप तो बच्चे होशियार हो, आप तो कर सकते हो। देखो ध्यान से, आप देखो हमें निकालना है कि क्यू निकालना है, तो क्यू को आप इस तरफ रखना, ठीक है, आसानी होगी इससे, और इसके हिसाब से ये बेस हो जाएगा। पी आपका है समकोण, मतलब राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री, ये पी हो गया। ओ पी मतलब कि आपका ओ पी क्यू, ठीक है। ओपी की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। ओपी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे दे रखा है ओ क्यू माइनस पी क्यू, जो कि कितना दे रखा है, 1। अब हमें क्यू पी नहीं पता, हमें ना ही हमको ओ क्यू पता है, दोनों में से हमें कुछ भी नहीं पता है, पर हमें फिर भी क्यू तो निकालना है ना। अब आपको फॉर्मूला पता है कि ओ क्यू, ओ क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ पी स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। अब मुझे ओ क्यू निकालना है, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा हमारा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा, तो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। इसकी जगह वैल्यू रख दी हमने यहाँ से, ठीक है। और ये हो गया हमारा ओपी स्क्वायर। ओपी स्क्वायर कितना है हमारा, 7 है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49।
7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया। समझते हैं ना अच्छी तरीके से, सारी बातें समझ में आएंगी। और ये हो गया क्यू पी स्क्वायर, क्यू पी मतलब पी की स्क्वायर ही मान लो, ठीक है। लगा दो प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस पी की स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, और ये 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर चला गया हमारा, ठीक है। इसको इधर भेज देंगे तो 2 पी क्यू बराबर कितना आ गया, 49 माइनस 1, तो 2 पी क्यू बराबर ये कितना हो गया 48। तो पी क्यू यहाँ से कितना आ गया आपका 24 सेंटीमीटर। कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। पी क्यू की वैल्यू मिल गई आपको, कितनी मिल गई 24 सेंटीमीटर। बात क्लियर। पी क्यू मिल गया 24 सेंटीमीटर। अब ये तो आप आसानी बता सकते हो कितना हो गया, ये 25 हो गया आपका। वैल्यू निकालोगे यहाँ पर, रखोगे आप पी क्यू की वैल्यू रखोगे यहाँ पर, तो आपको ओ क्यू कितना मिल जाएगा। पी क्यू की वैल्यू कितना है 24 है, 24 को रखा है यहाँ पे, 24 को उधर भेजेंगे तो ओ क्यू कितना हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया। अब निकालो साइन क्यू। साइन क्यू बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 7/25 साइन क्यू निकालना, ठीक है 7/25। अब ऐसे निकाल दो कॉस क्यू, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 24/25। समझ में आया नहीं आया। ये सवाल को ऐसे कर सकते हैं आप लोग। बढ़िया सवाल था, मजेदार था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ये हो सकता है बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिल जाए। बढ़िया सवाल था, एनसीईआरटी ऐसा ये क्वेश्चन और दे रखा है, अब इसको भी ट्राई कीजिए, ठीक है। और आपके मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इनको ट्राई करना, इनको लगा के देखना, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको उतार के देख रहा हूँ। अगर आपने ये सब कर लिए और आप कमेंट में बताना कि सर हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट में अगर आप बता दोगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। इसी की सीरीज़ का हम आइडेंटिटी बेस्ड और वाले क्वेश्चन लेके आएंगे, मतलब हर टाइप के सवाल ले लेंगे हम लोग। तो बताना आप लोग, मैं आपके लिए एक सवाल ले रहा हूँ और आप इसे करके लाना, आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैं काफ़ी क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर ये, cos A इज इक्वल टू 5/13, तो फाइंड करना है आपको sin A माइनस cot A टू tan A। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 है या 2 देखो, 2 है आपका cos A बराबर 4/5, फाइंड करना है आपको tan A 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू sin A अपॉन sec A। क्वेश्चन नंबर 3 सब इसी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, मैं अपने बेहतरीन किताबों में से दे रहा हूँ। मैं मेरे पास जो किताब है उस पर से दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, आप लोग करके देखना, ठीक है। cot A बराबर 4, फाइंड करना cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। ये निकालना है आपको। और एक क्वेश्चन आपके लिए और है, मजेदार क्वेश्चन है, सारे के सारे करके देखना है। अगर आप कर लोगे तो अच्छी बात है, आपका ही फायदा है, ठीक है। आप लोगों का ही फायदा है इसको, इन सब चीज़ों में। देखो अभी आप इस क्वेश्चन को ऐसे करना, फिर मैं इन क्वेश्चनों के शॉर्ट ट्रिक तरीके बताऊंगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को पता हो तो आप करके देख लेना बेसिकली, नहीं तो फिर मैं आपको ये वाले सवाल करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। शॉर्ट ट्रिक मतलब इसलिए बताऊंगा ताकि अगर मान लो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया तो आपको इतना समय थोड़ी लेना है कि आप इन्हें भी सॉल्व करने बैठ गए वहाँ पर। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है।
इसी के साथ अब नेक्स्ट सीरीज हम लाएंगे, कल लेके आएंगे, जो कि आपके लिए वो सीरीज होगी, वो होगी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक्स, एंगल्स के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, एंगल्स के ऊपर होंगे। उसके बाद हम लेंगे आइडेंटिटीज के ऊपर। ऐसे ही मैं आपको 5-5 10-10 क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लेते हो तो आप कमेंट में बोलना कि सर हमने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।